जोशीमठ की वो अनसुनी कहानी जो आप नहीं जानते। जोशीमठ को गेटवे ऑफ हिमालय यानी हिमालय का द्वार भी कहते हैं। भगवान केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यात्रा का यह बेहद अहम पड़ाव है। उत्तराखंड के प्राचीन ऐतिहासिक और पौराणिक स्थानों को एक जोशीमठ को ज्योतिर्मठ भी कहते हैं। कहा जाता है ज्योतिष मठ से इसका नाम बदलते बदलते जोशीमठ हो गया। उत्तराखंड के हरिद्वार बद्रीनाथ राजमार्ग पर बने जोशीमठ की स्थापना हजारों साल पहले शंकराचार्य जी महाराज ने की थी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शंकराचार्य जी ने स्वयं के 4 विद्यापीठ में से एक ज्योतिष मठ यहीं बनाया और इसे ज्योतिर्मठ का नाम दिया गया। आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने परम प्रिय शिष्य टोटका को यहाँ का दायित्व सौंपा। यह पवित्र स्थान कामप्रयाग क्षेत्र में है। अलकनंदा धौलीगंगा नदी का संगम यहीं होता है। जोशीमठ का पौराणिक इतिहास। कहा जाता है कि पहले जोशीमठ समुद्र क्षेत्र था। जैसे ही चमत्कारिक परिवर्तनों के अनुसार यहाँ हिमालय के पहाड़ों का प्रादुर्भाव हुआ तो नरसिंह रूपी भगवान विष्णु की तपभूमि बन गई। यह भी माना जाता है कि दैत्य कुल के राजा हिरण्यकश्यप और पुत्र प्रहलाद का संबंध भी यहीं से है। हिरण्यकश्यप को भगवान विष्णु ने वरदान मिला था, कोई स्त्री पुरुष किसी भी समय किसी भी हथियार से घर के अंदर बाहर उन्हें नहीं मार सकता। अमर कर देने वाले ऐसे वरदान से हिरण्यकश्यप घमंड में खुद को भगवान मानने लगा। उसने अपने राज्य क्षेत्र में भगवान विष्णु की पूजा पर पाबंदी लगा दी। भगवान का भक्त प्रहलाद अत्याचारी पिता की यातना के बावजूद भी विष्णु जी की पूजा में लीन रहा। आग बबूला हिरण्यकश्यप ने बहन होलिका से कहा कि वह अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर धधकती आग की ज्वाला में बैठ जाए। होलिका को वरदान था कि वो आग में दहन नहीं होगी, लेकिन भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका जलकर खाक हो गई। प्रहलाद को गर्म कढ़ाई में डालने जा रहे दैत्य राजा पर भगवान विष्णु नाराज हो गए। भगवान विष्णु ने नरसिंह ने आधा मनुष्य आधा शेर के तौर पर हिरण्यकश्यप को खंबे से बांधकर अपनी जंघा पर रखकर उसका पेट फाड़ दिया। भगवान नरसिंह का क्रोध इतना भयंकर था कि हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी कई दिनों तक वो क्रोध की अग्नि में जलते रहे। माता लक्ष्मी ने भक्त प्रहलाद से मदद मांगी। वो भगवान विष्णु का जप करते रहे जब तक कि वे शांत नहीं हो गए। कहा जाता है यही वो स्थान है जहाँ भगवान विष्णु का क्रोध शांत हुआ। जोशीमठ में भगवान विष्णु के मंदिर में ऐसा ही शांत स्वरूप देखने को मिलता है। इस मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण के केदारखंड में भी आपको देखने को मिल जाएगा। मान्यता है कि भगवान शालिग्राम की कलाई दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही है। जब यह शरीर से अलग होकर गिरेगी तब पर्वतों के टकराने से बद्रीनाथ महाराज के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तब भगवान विष्णु की पूजा बद्री में ही होगी। यह तपोवन से 1 किलोमीटर दूर जोशीमठ के समीप है। जोशीमठ वह स्थान है जहाँ ज्ञान प्राप्ति से पहले आदि शंकराचार्य जी ने शहतूत के वृक्ष के नीचे कठोर तप किया था। यह कल्प वृक्ष जोशीमठ के पुराने शहर में स्थित है। सैकड़ों श्रद्धालु हर साल यहाँ आते हैं। इस वृक्ष के नीचे भगवान ज्योतिश्वर महादेव पदासीन हैं। मंदिर के एक हिस्से में जगत गुरु शंकराचार्य की ओर प्रज्वलित लो है। माना जाता है कि इस अमर ज्योति के दर्शन से मनुष्य जीवन की मोह माया खत्म हो जाती है। इस पवित्र ज्योति के दर्शन से मानव को एक कल्प यज्ञ के बराबर पुण्य का फल मिलता है। बद्रीनाथ के तर जोशीमठ प्रथम या मठ या आधार शिविर है। शंकराचार्य ने स्थापना के बाद सनातन धर्म के सुधार के लिए निकल पड़े। जैसा कि आप सब अभी जानते हैं कि जोशीमठ में बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आ गई है। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वहाँ के लोग सुरक्षित रहें और वहाँ कुछ भी ज़्यादा जान माल की हानि ना हो। ओम नमः शिवाय।